कि क्या एपी समांतर श्रेणी 11,8,5,2 ... एक पद माइनस 150 है क्यों? इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे पहले लिखते हैं डी बराबर, समांतर श्रेणी होता है डी बराबर होता है A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट A5 A6 आते जाएगा। तो A2 बराबर कितना दिया हुआ वो 8 माइनस A1 बराबर दिया हुआ 11। अब 8 में से 11 चल गया तो कितना बचेगा? -3, क्योंकि बड़ी संख्या का आगे माइनस का साइन है, इसलिए -3। अब करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 बराबर क्या दिया हुआ है 5 माइनस A2 बराबर क्या दिया हुआ है 8। तो यहाँ पे 5 में से 8 गया तो -3। अब करेंगे A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A4 कितना दिया हुआ है 2 और A3 कितना दिया हुआ है 5। तो 2 में से 5 गया तो कितना बचेगा? -3। ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि पहला पद जो आया है A2 माइनस A1 किए -3 आया, A3 माइनस A2 किए -3 आया है, A4 माइनस A3 किए तो ये -3। जब सब बराबर हो जाए तो ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे लिखना है दी गई सूची एपी में है। ठीक है, दी गई सूची क्या है? एपी में है। तो यहाँ पे ए बराबर 11 दिया हुआ है, ए बराबर क्या दिया हुआ है 11, और डी बराबर अगर हम निकालते हैं तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 बराबर कितना दिया हुआ है 8 और A1 बराबर दिया हुआ है 11। 8 में से 11 गया तो कितना बचेगा? -3। और AN बराबर, जो हमको AN पूछा है, क्यों यहाँ दिया हुआ है एक पद -150 है, तो इसी को हम AN मानते हैं। तो AN बराबर दिया हुआ है 150। ठीक है। तो यहाँ पे हम AN का फार्मूला हम पहले बता चुके हैं कि AN का फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू का D, ये होता है। तो AN बराबर हमको दे रखा है, कितना दिया हुआ है 150, बराबर A बराबर हमको पता है, A बराबर क्या दिया हुआ है 11, A बराबर कितना दिया हुआ है 11, प्लस n बराबर हमको नहीं पता है, n ऐसे लिख देंगे -1, और D बराबर हमको पता है क्या दिया हुआ है -3। अब ये जो प्लस में है बराबर के जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 150 माइनस 11 बराबर n-1 इंटू का -3। ठीक है। अब 150 में 11 चल गया तो कितना बचेगा? अब यहाँ पे जरा देखिए, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो 150 और 11 कितना हो जाएगा? 161। और बड़ी संख्या का आगे माइनस का साइन है, इसीलिए ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये क्या दिया हुआ n-1 इंटू 3, n-1 इंटू का -3, ये दिया हुआ है ना। अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये जो बराबर के इधर है, ठीक है, तो बराबर के ए साइड भेजेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? बट्टा में। 161 बट्टा -3 बराबर n-1। ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो, अगर हम ये माइनस और माइनस n-1 माइनस में यहाँ पे और माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो n बराबर क्या हो जाएगा 161 बट्टा 3, और ये माइनस इधर है तो इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? +1। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये भिन्न का जोड़ हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। 161 ऊपर दिया हुआ, 161 उठा दिए, 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा एक बार, प्लस का साइन। 1 ऊपर क्या दिया? 1 गुना चिन्ह। 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा। 161 प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 बटा 3। 161 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 164 बटा 3। तो n बराबर कितना आ गया? 164 बटा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? जरा देखिएगा कि परंतु ये
परंतु n एक घनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घनात्मक मतलब प्लस में आया, इसका आंसर कैसे आया? प्लस में। ठीक है, अगर माइनस में आता तो ऋणात्मक होता। ठीक है, तो -150 संख्याओं की दी गई सूची का पद नहीं है। दी गई सूची का पद नहीं है, यही आंसर होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस में दे रखा है, दिया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम आंसर लाएं तो n बराबर कितना आ गया? 164/3। तो यहाँ -150 नहीं ना आएगा, तो यहाँ पे दिया रहेगा, आंसर दिया लिखे हैं कि 150 संख्याओं 150 संख्याओं की दी गई सूची का पद एपी में नहीं है।